और अब बात करते हैं सत्ता वाले उस विवाद की जिसमें कट्टरपंथियों के आक्रमण वाला कलेश भी है और वर्चस्व और कुर्सी की लड़ाई भी है। ये सब कुछ चल रहा है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जहां शेख हसीना के बाद अब मोहम्मद यूनुस कमान संभाल चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि सत्ता तो बदल गई, पर बांग्लादेश में हालात कब बदलेंगे? सबसे ज्यादा चिंता बांग्लादेशी हिंदुओं की है, जो अपने घर से लेकर भारत बांग्लादेश बॉर्डर तक परेशान हैं, भयभीत हैं, जिनके भविष्य का कुछ पता नहीं है। बांग्लादेश की हकीकत को आपके सामने रखने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा और कैमरा पर्सन गंगा सिंह वहां मौजूद हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र की स्थिति को निष्पक्ष रूप से दुनिया के सामने ला रहे हैं। आज सत्ता में हमने बांग्लादेश से जुड़ी कलेश कुंजी तैयार की है, जिसमें वीडियो सबूत भी हैं और पुरानी कहानी भी है। पहली कुंजी जमाते इस्लामी की कट्टरता से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों पर हथौड़े चलाने के बाद, मंदिरों को तोड़ने के बाद, देश की संस्कृति पर हमले के बाद भी कट्टरपंथियों को चैन नहीं मिला है। तो अब वो 1971 की सरेंडर वाली मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। वो मूर्तियां जो बांग्लादेश के अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं। सरेंडर वाली ऐतिहासिक कहानी हम आपको आज बताने वाले हैं। दूसरी कुंजी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 400 किलोमीटर दूर मेहरपुर के इस्कॉन टेम्पल पर हुए हमले के अंदरूनी सबूत हैं। वहां टूटी मूर्तियां हैं, जली हुई धार्मिक पुस्तकें हैं और हिंसा के निशान दिख रहे हैं। पुजारियों की जुबानी, कट्टरपंथियों के कहर वाली दर्दनाक कहानियां भी हैं। तीसरी कुंजी में बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द है, जो डर के मारे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हैं। अब वो अपनी जमीन, जायदाद, घर, संपत्ति सब कुछ छोड़कर किसी तरह भारत में दाखिल होना चाहते हैं। और चौथी कुंजी में शेख हसीना की सत्ता छीनने वाली कहानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना का ये आरोप है कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप की वजह से उन्हें सत्ता से बेदखल करवाया है। ये कहानी दिलचस्प है और इसमें चीन और अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई वाला एंगल भी है। पहले आपको उस कुंजी के बारे में बताते हैं जिसमें बांग्लादेश की स्थापना और अस्तित्व वाली तस्वीरें हैं। आपको हम दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी किस मानसिकता से ग्रसित हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय स्मारकों को निशाना बनाया है। बांग्लादेश के मुजीबनगर में स्थित 1971 के शहीद मेमोरियल पर मूर्तियों को तोड़ा गया है। इन मूर्तियों का संबंध 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान के सरेंडर से है। इस तस्वीर में जो इंसान हस्ताक्षर करते हुए दिख रहा है वो है उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी। इसमें नियाजी को पाकिस्तान की हार स्वीकार करते हुए दिखाया गया है। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की मौजूदगी में ढाका में आत्मसमर्पण का साइन करते हुए दिखाया गया है। इस घटना को दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर कहा जाता है। आज बांग्लादेश के सामने चुनौती यही है कि वो कहीं कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर ना कर दे। वर्ष 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा था और उसके दो टुकड़े हो गए थे। बांग्लादेश के जन्म का ये ऐतिहासिक लम्हा था। ये 53 वर्ष पुरानी उस कहानी का वीडियो है जब जनरल नियाजी ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। उस वक्त भारत की पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान ने ये सरेंडर किया था। जो कट्टरपंथी अपने देश के अस्तित्व से जुड़ी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, उनके लिए बांग्लादेश के हिंदू, बांग्लादेश के मंदिर कितने मायने रखते हैं, ये भी एक सवाल है। इस सवाल को और भी गंभीर बना रही हैं वो तस्वीरें जो आज बांग्लादेश से आई हैं। आपको हम वो भीड़ दिखाते हैं जो बांग्लादेश के आक्रोशित हिंदुओं की भीड़ है। तस्वीर बांग्लादेश के गोपालगंज की दिखाएंगे, जहां हिंदुओं के सब्र का बांध अब टूट चुका है। कट्टरपंथियों की क्रूर हरकतों से परेशान होकर वो अब सड़कों पर आ चुके हैं। बांग्लादेश का गोपालगंज यहाँ के उन इलाकों में से है जहां सबसे ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया गया है। आज हजारों की संख्या में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया।